Hello everyone, how are you all? I hope all are doing absolutely great and amazing and you all are staying. And our today's topic is about friction. Friction. This is a single short video on friction. आज हम सारे concepts, numerical problems and everything we will do in this video. Okay? This single short video is for NEET 2020-21. This is a quick revision series QRS and PYQ series. So stay tuned. Friction. What is friction? Friction is nothing but a force which opposes relative motion. Friction is nothing but a force which opposes relative motion of a body. Like a body is relative motion like this is move. So friction which opposes the relative motion. Okay. और the tendency of relative motion, कोई भी एक ब्लॉक relative motion करने वाला है उस टाइम फ्रिक्शन लग सकता है. So which oppose the relative motion or the tendency of relative motion. Friction is a hidden force that we cannot see, and there are two types of frictions. One is static friction and another is kinetic friction. Okay, static friction, kinetic friction. Static और kinetic, static और kinetic friction. अब देखो ये जो फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है या फिर इमेज देख रखा है, ये जो बॉडी है, ये जो मूव ऐसे आगे मूव कर रहा है, ये अगर न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसके ऊपर से अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाता है तो ये तो मूव करता ही रहेगा, इट विल बी कंटिन्यूअसली मूविंग. बट व्हाई इट इज स्टॉप? दैट इज आवर क्वेश्चन. सो ये स्टॉप क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कारण इट विल बी स्टॉप. ये ब्लॉक को अगर ये इस बॉल को अगर मैं ऐसे पुल करता हूँ, ऐसे रोटेट करता हूँ, ऐसे छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर जाके ये रुक जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कारण मान लो ये बॉल है कि थोड़ी देर जाके रुक क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन जो चीज है ना, अगर ओरिजिनल समझना है आपको फ्रिक्शन, तो हम क्या करते हो? फ्रिक्शन इज नथिंग बट, देखो एक अगर सरफेस है, मान लो कुछ एक सरफेस, तो ये खुरदुरा सरफेस है, ये जो इसका निचला पार्ट है, इसका जो निचला पार्ट है खुरदुरा है. इसको अगर बहुत ज्यादा आप जूम इन करोगे तो आपको यही दिखेगा. और नीचे जो सरफेस है वो भी खुरदुरा है. बिकॉज ऑफ दिस खुरदुरानेस, बिकॉज ऑफ दिस द बॉडी स्टॉप. यही फ्रिक्शन है, यही फ्रिक्शनल फोर्स है. पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, यही फ्रिक्शनल फोर्स है. अब फ्रिक्शन की टाइप्स की हम बात करें. वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, अनदर इज काइनेटिक फ्रिक्शन. देखो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर हमारे पास फॉर्मूलेज है. एवरीवन कैन नो. आपने रट्टा मारा होगा, कोई भी कुछ करा होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का आपने फॉर्मूला पता है. आपको फॉर्मूला पता है कि आप स्टैटिक फ्रिक्शन लिखते हो Fs इज इक्वल्स टू म्यूएस इंटू एन. लेकिन ये गलत है. देयर हैव नो फॉर्मूला ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. हम बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे इस लेक्चर के लास्ट टाइम, कुछ टाइम में है. अब काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ते. पहले काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ते. तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक चीज को अगर काइनेटिक हो रहा है, मतलब काइनेटिक कोई भी आ रहा है, कोई भी टर्म काइनेटिक आ रहा है. काइनेटिक मीन्स मोशन. काइनेटिक एनर्जी, मोशन के लिए जो एनर्जी होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक फ्रिक्शन अगर बॉडी स्लाइड कर गया, मान लो, पहले इन डिटेल समझते. देखो कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, ये कोई भी एक बॉडी है, इसका जो फ्रिक्शन का लिमिट है एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो लिमिट अगर क्रॉस कर जा रहा है तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है. मान लो इस बॉडी का जो फ्रिक्शन का लिमिट है दैट इज 20 न्यूटन. अब मैं यहाँ पे देखो पहले 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, द बॉडी कैन नॉट बी मूव. देखो ये चीज है, इसका नीचे का सरफेस का जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स, देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, तो पहले मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ. आई गेस आप यू कैन नॉट सी दिस. कहाँ करूँ मैं? हाथ के ऊपर. देखो ये मूव नहीं कर रहा है. देखो एक टाइम ऑफ फोर्स के बाद पहले ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसका फ्रिक्शन लिमिट से ज्यादा, मतलब फ्रिक्शन का जो लिमिट है उससे ज्यादा फोर्स लगा दो तो ये बॉडी एक्सेलरेशन होगा. इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन दिखा देगी. तो पहले 10 न्यूटन में लगाया तो देयर हैव नो चेंजेस. फ्रिक्शन का लिमिट जो था 20 न्यूटन है, तो मैं 15 न्यूटन लगाया तो भी क्या चेंज आएगा? यस और नो? कोई चेंज नहीं आएगा.
लेकिन अगर मैं 20 न्यूटन लगा दूं तो क्या चेंज आएगा? नहीं, वो तो बैलेंस्ड हो गया ना। अब अगर मैं 21 न्यूटन फोर्स लगा देता हूं तो क्या चेंज आएगा? बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आएगा। अब देखो एक्सेलरेशन तो आ गया ना बॉडी के अंदर। अब देखो ये जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है, जब एक्सीलरेशन उसके अंदर मोशन है, उसके अंदर मोशन है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा भाई साहब? अगर मोशन है तो क्या कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लगता है? जब तक बॉडी नहीं मूव करती, मतलब फ्रिक्शन का जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं करता, वो क्या है? उस पार्ट को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब जो बॉडी मूव या फिर मोशन में है तब कौन से फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो मुझे जल्दी से एक चीज बताओ, कोई भी एक ब्लॉक है, ठीक है, कोई भी एक ब्लॉक है, कुछ इसका मास m है, ये आगे v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके अंदर कौन सी फ्रिक्शन होगा? Fk और Fs। जल्दी से बताओ प्लीज, राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन। बता दिया क्या होगा? Fk बिकॉज इसके अंदर वेलोसिटी है तो इसके अंदर मोशन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। चलो 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 नेक्स्ट थिंग क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन के मैं टाइप्स बोल रहे थे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, नाम से ही हमें पता चला है कि स्लाइड करेगा, ये रोल करेगा। लिख लो पहले यहाँ पे, ये क्या करेगा? स्लाइड करेगा, ये क्या करेगा? रोल करेगा। अब ये स्लाइड और ये रोल, ठीक है, समझ गया ना? एक सेकेंड, अब देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को पढ़ेंगे पहले। एक चीज है फॉर्मूला। मैंने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन का तो फॉर्मूला होता है। तो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज Fk इज इक्वल्स टू μk into n। Fk इज इक्वल्स टू μk into n। Fk इज इक्वल्स टू μk into n, जहां पे μk क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। मान लो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो एक बॉडी है जिसके अंदर एक फोर्स ऐसा लग रहा है, ये कुछ 22 kgs का ब्लॉक है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μk लग रहा है, μk का वैल्यू कुछ 0.1 गिवन है। हमने बुक में देखा है, क्या देखा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू हमेशा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 है। तो क्या ये हमेशा 1 से लेस होता है? ये सुनो क्वेश्चन चलो, ये हमेशा 1 से क्या शॉर्ट होता है? नहीं होता है, कुछ टाइम से ज्यादा भी हो सकता है ये, लेकिन ज्यादातर टाइम दैट इज लेस देन 1, ठीक है। ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको जरूरी है। तो म्यूके क्या गिवन है यहाँ पे? देखो म्यूके क्या गिवन है? 0.1। तो क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक? देखो इसके नीचे ऑलवेज क्या लगेगा? मरे चाहे जिए, ब्लॉक के नीचे ऑलवेज कौन सा फोर्स लगता है? वेट फोर्स। वेट फोर्स मतलब mg, मतलब यहाँ पे 20 न्यूटन लग रहा है। अरे चाहे आंधी चाहे तूफान कोई भी चीज आ जाए, लेकिन ब्लॉक के नीचे का जो mg है वो कभी नहीं हटता। ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे n इज इक्वल टू mg है, तो क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन भी 20 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये फोर्स का कुछ एक वैल्यू गिवन है, दैट इज 20 न्यूटन ही कर देते हैं। चलो सारे 20 तो 20 तो 10 कर देते, चलो 10 ही करो, जो मर्जी 10 कर दो, 10 करो। हमें पता करना है कि एक्सीलरेशन कैसे कर सकते हो? 10 न्यूटन। फ्रिक्शन Fk लगेगा, Fk इज इक्वल टू μk इंटू n। म्यूके का वैल्यू हमें पता है 1/10 मतलब 0.1 इंटू 20 न्यूटन। तो क्या इसका वैल्यू 2 न्यूटन हुआ? अब इसका वैल्यू कुछ गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं? Fnet/m कर सकते हैं। ओके, नाउ वी कैन फाइंड, देखो
जो था कि एक ब्लॉक था जिसका मास कुछ 2 kg था, हमने नॉर्मल फोर्स, हमने फ्रिक्शन फोर्स निकाला था 2 न्यूटन ना। अब देखो 2 न्यूटन के बाद जो फ्रिक्शन लगता है तो F नेट बाई एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो फ्रिक्शन फोर्स टोटल तो 2 kg, ब्लॉक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था ना, 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा ना, 18/2, सो 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन एकदम इजी आ गया, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम्स मैंने देखी रखे, ऐसे प्रॉब्लम नीट में 2018 में ये साइड है। चलो तो रिपीट कर लेते हैं फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर ए काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, जहां पे म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कोफिशिएंट, ये जो म्यू है दिस इज डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस है, पहले याद कर लो कि ये क्या है, डायमेंशनलेस है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि विच वन इज रॉन्ग, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ठीक करके आना, एकदम राइट करके आना है। अब देखते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है। बॉडी स्लाइड कर रहा है, ऐसे स्वी करके जा रहा है, स्लाइड कर रहा है, साई करके। अब देखो कोई भी एक रफ सरफेस जहां पे कुछ कोफिशिएंट ऑफ म्यू ज्यादा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना ज्यादा, देखो बताओ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.1 में फ्रिक्शन ज्यादा या फिर म्यू इज इक्वल टू 0.5 में फ्रिक्शन ज्यादा, ऑफ कोर्स 0.5 में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अब देखते हैं चलो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है। देखो यहाँ पे एक देखो इससे तुम्हें अच्छा इमेज ये वाला मिलेगा, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट कर लो। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब ये, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब ये जहां पे फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ रहा है और फ्रिक्शन भी वहां पे ज्यादा है। बिकॉज मान लो अगर मैं कोई भी एक कार, बड़ा सा कार का अगर टायर्स जो पहिए हैं उनको फेंक दूं तो कार को चलाना क्या आसान, पीछे से अगर आप धक्का देते हो तो धक्का देना का बहुत आसान होगा, नहीं होगा ना, बिकॉज ऑफ देयर कहाँ वहां पे क्या लग रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है, स्लाइड कर रहा है बॉडी। अब अगर वो खुरदुरा सरफेस हुआ तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो कुछ 0.5 से ज्यादा हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो ज्यादा होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से लिख लेता हूं, देखो एफ स्लाइडिंग, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं। एफ स्लाइडिंग इज ग्रेटर देन एफ आर रोलिंग, इसको याद कर लेना, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज दैट दे आर इन स्लाइडिंग कंटैक्ट, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अगर दोनों बॉडीज हैं और दोनों के बीच में कंटैक्ट है, इधर कोई भी टायर कुछ नहीं है, तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि हाँ ये बॉडीज आर इन कंटैक्ट, तो कंटैक्ट अगर दोनों स्लाइडिंग कंटैक्ट में है दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, अब देखते हैं चलो रोलिंग फ्रिक्शन। रोल 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 कर रहा है बॉडी, ऐसा घूम रहा है, टिचुक 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 करके जा रहा है। अरे पहिए लगाने हुए चीज जो मान लो इसके अंदर पहिए लगे हैं और इसके अंदर नहीं लगे हैं, इसके अंदर पहिए लगे यहाँ पे नहीं है, तो ये जो नहीं है वाले वो स्लाइडिंग हो गए, जो पहिए है वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है कम होगा, ये सुनो बताओ कम होगा ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोल्ड ऑन ए सरफेस, रोल कर रहे हैं, देखो ये नीचे ये जो पहिया ना रोल करके जा रहा है, ऐसा रोल रोल, ऐसे कार ऐसे रोल करते हुए जा रहे हैं, रोल करते हुए जा रहा है ना कार, तो इजी हो रहा है हमें, लेकिन इसको तो इजी नहीं हो रहा है, इसको तो हाथ में ऐसे इजी हम नहीं ले पा रहे बिकॉज ये स्लाइडिंग है, स्लाइड करने वाला है, लेकिन इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ज्यादा है और इसके अंदर कम है। तो दैट इज अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अगर मैं बोलूं कि टेल वन डिफरेंस बिटवीन रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन में बता देना ये आंसर क्या होगा। उसके बाद हमारे पास
सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्वेश्चन आया रे CBSE AIPMT 2007 का क्वेश्चन आया रे। क्या बोला है? इफ म्यू द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन B एंड द सरफेस, ये B एंड द सरफेस, इसके बीच में म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ब्लॉक B विल कम टू रेस्ट आफ्टर ए टाइम। हमें क्या बोलना है? टाइम बोलना है। क्या करेंगे हम? पहले तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है। ये सुन लो, बताओ। अगर नीचे तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं? n इज इक्वल्स टू mg। अगर वेलोसिटी है तो m के यहाँ पे क्या लगेगा? म्यू के लगेगा ना, फ्रिक्शन म्यू के तो लगेगा ना, क्या एफ के लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो इसलिए मैं म्यू के बोला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या म्यू के का वैल्यू एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के mg हो सकता है क्या? यही तो होगा। हाँ, तो फ्रिक्शन ये तो, ये देखो फ्रिक्शन यहाँ पे इस अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो हम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ नेट बाय, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ फ्रिक्शन इसको धकेला, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ऐसा टिचुक इसा जाएगा, डिवाइड बाय एम। तो क्या आ जाएगा? देखो एक्सेलरेशन एफ क्या है? देखो फ्रिक्शन, तो म्यू के इंटू एम जी बाय एम से मर जाएगा, तो बचेगा म्यू के जी। समझ गए? अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v का वैल्यू क्या हम सबको पता है? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट कम्स टू रेस्ट। अगर रेस्ट बोल रहा है, फाइनल वेलोसिटी भजिया होगा, जीरो होगा। जीरो इज इक्वल्स टू म्यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u क्या है? u ही तो v है, ये जो v गिवन है v प्लस a क्या है? म्यू के जी इंटू टी। तो t क्या हमारे पास? t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? v डिवाइडेड बाय म्यू जी। आप म्यू क्यों लिख सकते हो? म्यू भी लिख सकते हैं, तो म्यू जी कोई नहीं। चलो, तो हमारे पास ये ऑप्शन अगर है होता, अभी तो मैंने ऑप्शन नहीं लिख के रखे, तो ऑप्शन ये इज राइट आंसर। ऑप्शंस कुछ यूं थे, याद नहीं आ रहे फिलहाल, कुछ v बाय म्यू जी थे, ये फोर्थ ऑप्शन था। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन था कुछ म्यू जी बाय वी, थर्ड ऑप्शन था g बाय वी, फोर्थ ऑप्शन था कुछ म्यू बाय वी। देख लेना। ठीक है, ये CBSE AIPTM PMT 2007 का क्वेश्चन। पहले मिटा लेते हैं। समझ गया ना? बढ़िया से एकदम। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता। नीट का क्वेश्चन होना पता है, IAS नीट का क्वेश्चन होगा। नहीं, नीट का नहीं, CBSE AIPTM 2007 में ये क्वेश्चन आया, 2002 में ये क्वेश्चन। अब ये 10 kg है, तो नीचे क्या लगेगा? 100 न्यूटन। ऊपर वह क्या लगेगा? ऊपर क्या लगेगा? 100 न्यूटन। अब देखो n इज इक्वल टू mg था, तो ये भी तो 100 हो जाएगा ना। तो म्यू का वैल्यू 0.5, तो F फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बोला है, g का वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, तो F इज इक्वल्स टू क्या फोर्स क्या होगा? देखो F इज इक्वल्स टू म्यू ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे म्यू के और म्यू ऐसा अगर नहीं गिवन है तो म्यू ले सकते हो आप इसको। ठीक है, अगर नहीं गिवन है अब इसको ये लेना। ठीक है, समझ गया ना एकदम बढ़िया से? चलो, तो म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू 5/10 इंटू 100, तो 10 50 न्यूटन। अरे हाँ या ना बोलो यार, 50 न्यूटन ना। चलो, अब 50 न्यूटन है तो हम क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट एफ नेट बाय नेट करो m, तो इज इक्वल्स टू 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10।
सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 10 मतलब क्या होगा 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ऐसे आप वैल्यूज को चेंज कर करके 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना और कोई बात नहीं। समझ गए ना? चलो ये तो पेज 2 चल रहा है, ऐसे बहुत सारे। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक भूत, फ्रिक्शन भूत आया, स्टैटिक भूत आया। चलो स्टैटिक भूत, स्टैटिक भूत। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? बोला स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने पहले ही हिंट दे दिया था। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन नहीं है, ये लिमिटिंग बाद में। स्टैटिक पहले फर्स्ट पॉइंट, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे होता है लेकिन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होता है, तब क्या होता है उसके अंदर? स्टैटिक फ्रिक्शन। रिपीट कर रहा हूं, देखो, जब बॉडी रेस्ट में होता है या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है उसके अंदर टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन का, तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन लगता है वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। The maximum value of static friction is equals to limiting friction is equals to mu s into n। ये वाला क्या चीज है? जो F लिमिटिंग है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू mu s into n, नॉट द फॉर्मूला ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला mu s into n नहीं है, उस किसका फॉर्मूला है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। समझ गए ना? लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन नहीं है। आई गेस आप समझ गए। चलो, द मैक्सिमम वॉल रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस ऑलवेज म्यू एस, देखो वहां पे देखो म्यू एस का जो वैल्यू है, म्यू का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू पे होता है। ये भी याद कर लो, याद कर लो। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का यूनिट क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो यूनिट होता है दैट इज म्यू एस इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला वो नहीं है। चलो समझ गया ना? स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा वो अपने आप को एडजस्ट करते जाएगा। दैट इज अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन। So static friction is self-adjusting. There is no formula of static friction. इसको तो अपने मन मंदिर में बसा लो कि there is no formula of static friction। वरना आप करके चला कि static friction का फॉर्मूला कुछ mu s into n होता है, लेकिन वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का होगा, F लिमिटिंग। समझ गया ना? एकदम बढ़िया से। चलो क्वेश्चन नीट 2018 किसका क्वेश्चन? नीट 2018 एकदम रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन। Which of the following statement is incorrect? पहले तो आप कर लिए, तुम एकदम क्या बोलते हैं इसको, एकदम स्मार्ट। इजी से कुछ छोटा है क्या वर्ड? इजी से भी अच्छा कुछ है क्या? इजी एकदम इजियर क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन कर लो पहले, फिर मैं बताऊंगा। चलो जल्दी चलो पढ़ लेते हैं ऑप्शंस पे। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन करेक्ट नहीं है? रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हाँ तो मैंने पहले ही बोला था ना, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा, रोलिंग फ्रिक्शन कम। तो ये तो करेक्ट है, करेक्ट है। दूसरा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर एफ कोई सा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, ठीक है, वो नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड कुछ करता है, जहां पे कांस्टेंट आता है म्यू, एक कोफिशिएंट बोला जाता है। तो फिलहाल तो हमें ये समझ क्या आ रहा है, सॉरी ये सर आना चाहिए। चलो तो
क्या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स? ये सबको पता है, ये राइट आंसर। तीसरा, फ्रिक्शन फोर्स अपोज रिलेटिव मोशन, पहले ही बोला है, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। फ्रिक्शन फोर्स अपोज रिलेटिव मोशन, ये भी राइट आंसर है। चलो बढ़िया। और बचा कौन? फोर्थ का ही आंसर है, पढ़ लो। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। क्या बोल दिया? डायमेंशन ऑफ लेंथ। लेकिन तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता है, तो कैसे बोल सकता है ये डायमेंशन ऑफ लेंथ? तो ये इनकरेक्ट है। अगर ये आप कर दिए तो आपको 4 मार्क्स मिल गए। चलिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पेज। अला एंगल ऑफ प्रोज क्या होता है सर? अब देखो ये थोड़ा अच्छा खेल, एंगल ऑफ प्रोज ये वाला क्या है? ऐसे मान लो कोई भी टाइम तो आएगा ना जब मैं ऐसे मेरा वेज को, मेरे हाथ को इंक्लाइन कर रहा हूँ, या जो थीटा है ना एंगल, ये थीटा तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब थीटा बढ़ने के साथ देखो कुछ बेसिक चीज है, अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा कमेगा। अगर थीटा इज इंक्रीजेस देन कॉस थीटा इंक्रीजेस, सॉरी कॉस थीटा डिक्रीजेस, साइन थीटा इंक्रीजेस। नहीं समझे? बताओ वैल्यूज बताओ। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 को कॉस 90 नहीं, कॉस 0 और कॉस साइन 0, 1 और 0 होते हैं ना। तो देखो क्या हो रहा है, अगर थीटा बढ़ रहा है साइन थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा घट रहा है। ऐसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए। चलो अब देखते हैं कि हमारे पिक्चर में क्या बोला है। बोला है कि एक वेज है ऐसा, मेरा इमेज बहुत ही खराब दिख रहा है फिलहाल। वो ड्रॉ करने के लिए बढ़िया से एकदम रेडी कर दिया था, ड्रॉ नहीं किया। यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास कुछ एम है, ये खुरदुरा हो सकता है, प्लेन कर दो, दिखने में अच्छा लगेगा। बोला है कि ये एंगल थीटा है, तो इस थीटा को फाइंड करो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं एंगल ऑफ प्रोज रिलेटेड। अब देखो इसके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, मरे चाहे जी, एक फोर्स डाउनवर्ड ही लगता है, दैट इज mg। अब ये अगर थीटा है तो ये क्या 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, देख लो। अगर ये थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है। नहीं समझे? अगर ये थीटा है तो ये 90 है, ये तो 90 दिख रहा है ना, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है, ये कॉस थीटा, कॉस एकदम ऐसे ऐसे ड्रॉ भी नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे mg लिख दो। ऊपर नॉर्मल लग रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, यही तो डायग्राम दिखाया ना यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ थीटा दे दो और कुछ नहीं, बाकी डायग्राम एकदम बढ़िया एकदम। तो क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शन, देखो एफ ड्राइवर है, एफ ड्राइवर जो ब्लॉक को ड्राइव कराएगा, ब्लॉक को आगे भेजेगा, दैट इज mg साइन थीटा। अब देखो mg साइन थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, mg cos थीटा। ये सुनो, बताओ 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 बताओ। तो फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू mg cos थीटा, बिकॉज इनका हमें मिला है mg cos थीटा, तो म्यू इंटू mg cos थीटा। दोनों को बैलेंस करो तो क्या होता है, देखो इधर करता हूँ, ठीक है ना, इधर करता हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब देखो अगर दोनों को बैलेंस किया जाए, एफ ड्राइवर इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन। एफ ड्राइवर का वैल्यू mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू mg cos ऑफ थीटा। mg से mg मर जाएगा, तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय cos थीटा।
तो म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा, निकल गया थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। थीटा का वैल्यू क्या आया, थीटा का वैल्यू क्या आया, वैल्यू थीटा का म्यू, tan इनवर्स म्यू कर दो, tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू आया कि नहीं आया, आया ना। तो ये एंगल ऑफ क्लोज जितना बढ़ता जाएगा, एक ऐसा एंगल जब से ब्लॉक स्लाइड करेगा, ब्लॉक जो है स्लाइड, दिस इज एंगल ऑफ क्लोज। हुआ, समझे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी आपके लिए वेट कर रहे हैं, उनके अंदर एक प्रॉब्लम आपके सामने दिख रहा है। ये नीट में पूछा गया प्रॉब्लम आई गेस नहीं है, हो भी सकता है, हो सकता है। चलो, क्या है ये, एक ब्लॉक है दीवार से ऐसा लटका हुआ 5 kg का, म्यू एस 0.4, म्यू के 0.3, इसके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स 50 न्यूटन लग रहे हैं, इसके नॉर्मल ऐसे लग रहे हैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू mg होगा क्या, नहीं होगा। तो हम क्या फ्रिक्शन लिमिटिंग को फाइंड कर सकते हैं म्यू एस इंटू एन करके, जहाँ पे n का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू क्या गिवन है, हाँ फोर्स का वैल्यू 200 न्यूटन गिवन है। तो कर सकते हो 0.4, म्यू एस का वैल्यू गिवन है 0.4 इंटू, देखो फोर्स का वैल्यू 200 गिवन है, तो क्या हम 0.4 इंटू 200 मतलब आपका क्या 80 आ रहा है, 80 आ रहा है क्या, 80 आ रहा है, 80 न्यूटन। एफ लिमिटिंग 80 न्यूटन, नीचे 50 न्यूटन, ये नीचे वाले को पकड़ के ही रखना, नीचे 50 न्यूटन। फिलहाल तो एक्सेलरेशन नहीं है। लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 80 न्यूटन। अब 80 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वो क्या होगा, ब्लॉक नहीं मूव करेगा ना। तो ब्लॉक है नो मूवमेंट, बताओ यस और नो, यस और नो बताओ जल्दी से जल्दी। ब्लॉक क्या मूव करेगा या फिर यस और नो, ब्लॉक मूव कर रहा है यस और नो, नहीं मूव कर रहा, पहले एक्सेलरेशन 0। आप देखो फोर्स 100 न्यूटन, यहाँ पे 100 कर दो तो न्यूटन, ये भी तो 100 हो जाएगा नॉर्मल, बिकॉज यहाँ पे F इज इक्वल्स टू एन है ना, तो कर लो F लिमिट इज इक्वल्स टू म्यू एस एन, म्यू एस का वैल्यू क्या है 0.4 इंटू 100 दैट इज 40 न्यूटन, 40 न्यूटन है 50 न्यूटन, 50 ग्रेटर है ना, 50 इज ग्रेटर देन 40। तो क्या होगा, वो ब्लॉक स्लाइड करेगा, पहले तो स्लाइड नहीं किया, अब मतलब मोशन है, मोशन मतलब काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन कर दो, तो म्यू के का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सीलरेशन पूछा है, म्यू के का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 है, 0.3 इंटू 100 मतलब 30 न्यूटन हुआ क्या। अब देखो एक्सीलरेशन पूछा है, इसको याद रखना, म्यू के का वैल्यू 30 न्यूटन। तो 50 माइनस 30, ये 50 है, 50 न्यूटन, तो 50 माइनस 30 बाई 5 इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, मतलब ये एक्सीलरेशन एफ नेट बाई एम, तो क्या होगा 20 बाई 5 मतलब एक्सीलरेशन इज 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सीलरेशन लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने फाइंड कर लिया, समझे यस और नो बताओ जल्दी से जल्दी, राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। चलो और भी चीजें हैं अभी तो, और भी एक क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें अभी तो बाकी है, फिलहाल देखते जाओ। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय अ ब्लॉक टू स्लाइड डाउन इंक्लाइंड प्लेन इफ इज इट रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भजिया होगा 0 होगा, यस और नो बताओ, म्यू 0। अब देखो ये बॉडी है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एस डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इसके अंदर जो टाइम रफ सरफेस अगर है तो टाइम टेकन, ये डायरेक्ट पूछेगा ऐसे क्वेश्चन कि टाइम टेकन अगर ये है तो टाइम टेकन होगा अंडर रूट ऑफ 2s बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अगर एक्सीलरेशन पूछा है तो जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अलोंग द
जो प्लेन है along द प्लेन, इंक्लाइंड मतलब इंक्लाइंड। अब अगर स्मूथ सरफेस है t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2s बाई जी साइन ऑफ थीटा। समझ गया ना? चलो ये सिंपल चीज है, लेकिन इससे भी प्रॉब्लम्स पूछते हैं। ओके, इससे भी प्रॉब्लम्स पूछते हैं। चलो, डबल ब्लॉक का खेला, डबल ब्लॉक का खेला, डबल ब्लॉक का खेला। भला ये क्या चीज है, एक के ऊपर एक ब्लॉक को रख दो, एक के ऊपर एक ब्लॉक को रख दो। अगर नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू एम जी। इस ब्लॉक का जो n है नीचे एम जी है, तो n इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे म्यू एन इज इक्वल टू एम ए, कारण फ्रिक्शन फोर्स ही इसको, अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, अगर देखो 3 4 5 केसेस हो सकते हैं। पहला केस, अगर कहीं पे भी कोई भी फ्रिक्शन नाम का चीज है ही नहीं, तो ये जो बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगा है वही सिर्फ मूव करेगा, ऊपर वाला बॉडी या फिर नीचे वाला बॉडी नहीं मूव करेगा। अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं, अगर फ्रिक्शन है, इफ देयर हैव फ्रिक्शन ओनली बिटवीन m एंड m, बड़ा m एंड स्मॉल m, तो क्या होगा, तो दोनों ब्लॉक कंबाइन होके एक साथ चलने लगेंगे। तो यही दिखा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो बॉडी इसको जो मूव करा रहा है वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो म्यू एन इंटू इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब म्यू एन इज इक्वल टू एम जी तो हमें पता है ना, एन इज इक्वल टू एम जी, तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। एम से एम कैंसिल आउट, म्यू जी इज इक्वल टू ए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू जी। तो हम क्या कर सकते हैं, एफ माइनस ऑफ फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन सॉरी, म्यू एन तो फ्रिक्शन है, इज इक्वल टू एम ए, फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए, एफ माइनस म्यू एम जी कर दो इज इक्वल टू एम ए एम इंटू क्या है, म्यू जी। म्यू जी था, हमें तो यही मिला था। तो क्या आया देखो फाइनल तक, एफ इज इक्वल टू म्यू एम प्लस एम जी। समझ गया ना? आई होप आपने समझ गया, ना समझ लियो। और एक अगर मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ये आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये डेरिवेशन नहीं याद रखना पड़ेगा फिलहाल। ठीक है, डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना। एफ इज इक्वल टू म्यू एम प्लस एम जी। अगर देयर हैव अ फ्रिक्शन ओनली बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, अब दोनों मास गिवन है 10 kg और 20 kg। फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक के बीच में गिवन है, म्यू इज इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन। सॉरी, इसका तो यूनिट ही नहीं होता, मैं न्यूटन कैसे लिख सकते, दिस इज ओनली अ नंबर। तो क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू म्यू का वैल्यू 2/10 कर दो, इनटू देखो ये 30 करके 300 डायरेक्ट कर दो, 300 तो 30 होगा, 32 का एफ इज इक्वल टू 16 होगा। समझ गया ना? ऐसा चीजें होती हैं। चलो 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 चलो, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में अच्छा अच्छा प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं बहुत, एवरी पार्ट में प्रॉब्लम है। हाँ देखो यहाँ प्रॉब्लम भी गिवन है, कर सकते हो, कर लो क्या पहले उस फॉर्मूले को पुट कर दो, कुछ नहीं है। बोला गया फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी 0.3, एक का मास 10 kg, दूसरे का मास 20 kg, तो फाइंड करना है फ्रिक्शन। फाइंड कर लो और क्या, कुछ नहीं है, देखो दोनों बॉडी को ऐसे 30 kg कर दो, डायरेक्ट 30 तो 300 न्यूटन, एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू 300। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो म्यू का वैल्यू क्या है 0.3/10 इंटू 300, 90 होगा। ठीक है, एक 0 से 1 0 होगा तो 90 होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, द मामा टाइप सवाल। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, बढ़िया सा प्रॉब्लम, शानदार प्रॉब्लम, शानदार प्रॉब्लम। क्या पूछा है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर ब्लॉक्स
लोअर ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड करना है, ऊपर फोर्स 7 न्यूटन, ऊपर फोर्स, नीचे फोर्स नहीं, यहाँ पे फोर्स नहीं है, ऊपर फोर्स। तो ऊपर फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखो ऊपर फोर्स के लिए फॉर्मूला है F इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम प्लस एम जी डिवाइडेड बाई एम, ये फॉर्मूला है। तो इसको पुट करके आप कर लो। चलो ये आपका होमवर्क सवाल है, आपका होमवर्क ये आपको करना है और मुझे कमेंट में लिखना है क्या होगा आंसर। बाय द वे मैं बता सकता हूँ, देखते चलो कर ही लेते हैं क्या ये, चलो हाँ एफ लिमिटिंग मतलब पता है करना है। चलो क्या करेंगे हम 2 kg को करके, इसका आंसर 1 मीटर पर सेकेंड पर आ रहा है, कर लेना आप ये होमवर्क प्रॉब्लम, इसका आंसर 1 मीटर पर सेकेंड पर आएगा। चलो कॉन्सेप्ट जान लिए तो अभी का ये प्रॉब्लम, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg एंड 10 kg ब्लॉक। ऊपर फोर्स लग रहा है, नीचे नहीं। तो ये बॉडी जो है फ्रिक्शन के कारण मूव हो रहा है 10 kg का। एक चीज देखो, ये जो क्वेश्चंस है ये जहाँ पे एक्सीलरेशन पूछ रहा है, यहाँ पे आप क्या ऐसा कर सकते हो, पहले फ्रिक्शन निकाल लो, एफ निकाल लो, एफ तो क्या हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, इसके नीचे 50 न्यूटन, ऊपर नॉर्मल 50 न्यूटन, इसको मैं पकड़ रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा म्यू का 0.4 इंटू 50 मीन्स 4/10 इंटू 50 मीन्स 20 न्यूटन। अब 20 न्यूटन तो इसके ऊपर सिर्फ 20 न्यूटन लग रहा है ना, बताओ। अब टोटल मास 20 न्यूटन की तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, फोर्स है 15 न्यूटन। तो क्या होगा, बॉडी तो एक्सीलरेशन होगा, बॉडी का एक्सीलरेशन होगा और कंबाइन होकर होगा ना, दोनों का जो एक्सीलरेशन है सेम होगा। तो क्या हम कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से हमें पता चल गया ना, तो हम कंबाइन कर लेते हैं क्या, 15/50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 और 1 हो रहा है, लास्ट का आंसर ये। समझ गया ना, आई गेस समझ गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सेकेंड। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया है, इफ आर यू लाइकिंग द वीडियो देन प्लीज शेयर टू फ्रेंड्स, एकदम रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर टू फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।